नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 2.2 का पहले का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है 6x² - 3 - 7x। ये सोल्व करते हैं। पहले तो हम इस समीकरण को सही रूप में लिखेंगे क्योंकि गलत रूप में लिखी पड़ी है। ये 6x² - 7x - 3 = 0। अब ये 3 जो हमें दिया है, आपको सबको पता होगा, ये जब 6x² दिया है, अगर x के साथ कोई वैल्यू दी होती है 6, 5, 7, 8 जो भी है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कराते हैं। सिर्फ सोचते हैं मन में, जैसे 6 × 18, तो यहाँ कितना हमारा, यहाँ हमारा 18। अब इस 7 को हमें ऐसे तोड़ना है जो माइनस प्लस करने पे 7 आए और गुणा करने पे 18 आए। 9 - 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए, बचा 7। ये हमारी राइट संख्या है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। 6x² - 9 - 2x - 3 = 0। 6x², इस माइनस की इन दोनों में मल्टीप्लाई, इस x की इसमें मल्टीप्लाई, -9x माइनस प्लस 2x -3 = 0। अब लेंगे हम इस दोनों संख्या में से कॉमन। इसमें से कॉमन आ रही है 3x कॉमन आ रही है इस संख्या में से। 3 दूनी 6, 2x बचा, 3 × 9, यहाँ 3 प्लस 1 कॉमन लिया, 1 2 तो 2 ही होते हैं, 2x, 1 3 3 होते हैं, -3 = 0। ये दोनों संख्या हमारी सेम है, इसमें से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, 2x - 3। अब ये संख्या ले लेते हैं 3x + 1। अब क्या ज्ञात करना है हमें? शून्यांक भी ज्ञात करना है। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x प्लस के 3, क्योंकि राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x = +3/2, ये प्लस का है। 3x = माइनस के 1, x = -1/3। ये हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास बीटा। दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, अल्फा और बीटा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की समय पहले लिखेंगे अपनी इक्वेशन। क्या दी है हमें इक्वेशन? 6x² - 7x - 3 = 0, ax² + bx + c = 0। ए हमारे पास कितना? 6, बी कितना? -7, c बराबर -3। अब करेंगे हम शून्यांकों के योगफल ज्ञात। आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, अल्फा + बीटा = -b/c। ये इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा = -b/c। अल्फा हमारे पास कितना दिया है? अल्फा दिया हमें 3/2 और बीटा हमें दिया है 1/3, माइनस का 3/2 बीटा प्लस माइनस का 1/3 = माइनस का v और b बराबर दिया हमें -7, माइनस प्लस का 7 और a हमें दिया 6, 7/6। 3/2 प्लस माइनस 1/3 = 7/6। अब लेंगे हम एलसीएम। 3 दूनी 6, 3 × 9, 2 × 2, 7/6। अब कितना बचा हमारा? 9 में से 2 गए, 7/6 = 7/6। ये हमारा बराबर आया। अब हमारा रह गया है शून्यांकों के गुणनफल।
शून्यांकों के गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था हमारे पास 3/2 और बीटा कितना था -1/3। सी हमारे पास -3 है और ए बराबर हमारे पास है 6, -3/6 हो गया। -3 2 3 6 6 इजिकल टू -3/6। गुणनफल भी हमारा बराबर आए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। आप इतने नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? क्यों आप तो कह रहे होंगे सर इसमें हमें सी तो दिया ही नहीं, मतलब हमें तीसरी संख्या दी नहीं इसके अंदर, तो हम इसे कैसे करेंगे? हम इन दोनों संख्या में से कॉमन लेंगे। इस दोनों संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों संख्या में से कॉमन आ रहा है 4। जो 4 होता है वही 4 के टेबल में आता है और जो 8 होता है वही 4 के टेबल में आता है। तो सिंपल सी बात है कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया, 4u कॉमन लेंगे क्योंकि u हमारे पास 2 है। बचा कितना हमारे पास? u प्लस 4 दूनी 8, तो हमारा 2 बार घटा ये 2 इजिकल टू 0। अब 4u इजिकल टू बराबर 0 और u प्लस 2 इजिकल टू बराबर 0। u बराबर हमारे पास कितना आया? 0, क्योंकि 4 की हम डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। u इजिकल टू बराबर -2, क्योंकि हम इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पहले की संख्या हमारी माइनस में हो जाती है, सबको पता होगा। ठीक, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक अल्फा और एक बीटा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हमारी इक्वेशन क्या है? 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0। au² प्लस bu प्लस c। अब आप कहेंगे सर c तो इसमें है नहीं। c है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम शून्य रख सकते हैं। a बराबर हमारे पास कितना 4 और b बराबर हमारे पास 8, c बराबर हमारे पास 0 है। ओके, अब हम निकालेंगे शून्यांकों के योगफल। अल्फा प्लस बी इजिकल टू -b/a। अल्फा और बीटा, अल्फा दिया हमें 0 और बीटा दिया हमें -2। अल्फा 0 बीटा दिया हमें -2 इजिकल टू -b और b की वैल्यू दी है हमें 8। ये हमारे पास 8 है, -8। ये हमारे पास कितना? ये हमारे पास 4 है, -2 4 दूनी 8 -2। ये वैल्यू हमारी बराबर आई। शून्यांकों को योगफल हमारे बराबर आए। अब हम निकालेंगे शून्यांकों के गुणनफल। कि क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा तो हमें 0 दिया है और बीटा हमें दिया है -2 और इजिकल टू c हमें दिया है, c हमारे पास 0 है, a हमारे पास 4 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 की 0 में, तो हमारे पास क्या आएगा? 0। और हम इस 4 की डिवाइड करेंगे 0 में, तो क्या आएगा हमारे पास? 0 इजिकल टू 0। ये हमारा बराबर आया। ये हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। धन्यवाद।